सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कब करा रही है सेनेटर साहब? अनकरीब ही कराने वाली है। मुझे उसका पूरा डिटेल नहीं पता, क्योंकि ये मैं उसका मेंबर नहीं हूं जो ये डिसाइड कर रही है, सो आई वुडंट नो। लेकिन आई थिंक अनकरीब ही होने वाले हैं ये। चंद दिनों में शायद पता चल जाए इसके डिटेल्स। 8 फरवरी आम इंतखाबात से पहले पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे? मैं उसको कुछ बता नहीं सकता जी, लेकिन उसूलन तो जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। जब सारा चीजें की हुई है तो बस अनाउंस करना है और विद इन 1 वीक के ये पूरा एग्जीक्यूट करना है, तो किसी वक्त भी हो सकता है जी। देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स हैं, उनको हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार होने से रोकना भी तो है, तो उसको रोकने के लिए क्या कोई बंद बांधा हुआ है सिवाय इससे कि अभी हल्फ लिया जा रहा है कुरान पाक पे? अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट हूँ। और मुझे खुशी हुई थी कि मैंने देखा था कि सलमान राजा साहब है, सलमान अकरम राजा साहब, उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, दो चीजें। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो लोग हैं इनको टिकट दिया है। आप अगर इन लोगों के नाम देखेंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन में लिख कर दिया है कि हम तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन है उसने तहरीक इंसाफ का सिंबल हटाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी आज भी रजिस्टर्ड है। तो अब ये लोग सारे डिफरेंट सिंबल में लड़ रहे हैं, लेकिन दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। डिफरेंट सिंबल पे लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स के तौर पे तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं ना ये? नहीं, एज ए टिकट होल्डर ही लड़ रहे हैं। एज ए टिकट होल्डर लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप वेबसाइट पे जाएं तो इनके नाम है एज ए टिकट होल्डर। आजाद नहीं, आजाद वो होता है कि सेनेटर साहब, अब ये कानूनी नुक्ता है सर। अब ये कानूनी नुक्ता है, क्योंकि आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट इट ना, कि अभी जो लोग इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, क्या उसके बाद उनकी हैसियत पार्लियामान के फ्लोर पर कोई सियासी जमात की होगी या नहीं होगी? इस हवाले से अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। आप मुझे देखिए ना, देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। वो साइलेंट अपनी जगह होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। मैं आजाद कब हूंगा? जब मुझे पार्टी टिकट ना दे, कोई मुझे टिकट ना दे, मैं खुद खड़ा हो जाऊं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने इनको टिकट दिया है। तो फिर उम्मीदवारों से हल्फ क्यों लेना पड़ रहा है सेनेटर साहब? पेपर सबमिट किए हैं सर, फिर हल्फ क्यों लेना पड़ रहा है कुरान पाक पर? अच्छा, हल्फ इसलिए लेना पड़ रहा है कि वो, जैसे आपने देखा हुआ है कि बिलावल भुट्टो ने और बाज लोगों ने इस बात को कर दिया है, तो इट इज जस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। आपने जब सारी चीजें, लेट्स से आप जा रहे होते हैं, आपने गाड़ी को चेक किया होता है, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए आप कहते हैं चलो इसमें एक अलार्म भी लगा लो या कुछ कर लो, तो उस किस्म की लेकिन चीजें डिफेक्शन क्लॉज तो मौजूद है ना आर्टिकल 63 की तशरीह के बाद, तो फिर बहुत मुश्किल है फ्लोर क्रॉसिंग। लेकिन उसके लिए ये भी पता होना चाहिए ना कि पार्लियामानी लीडर आपका पार्लियामेंट में कौन होगा, और फिर चेयरमैन कौन होगा पीटीआई का, वाइस चेयरमैन कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा। तो अभी ये बॉडी तो डिसाइड होना है, तो वो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बगैर मुमकिन नहीं है। सर, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लेकिन पार्टी तो अपनी जगह पे है ना, वो तो डिसाइड हो जाएगा। रही बात ये पार्लियामानी लीडर, वो खुद ही आपस में डिसाइड कर लेंगे, बैठ के आपस में एक को सीनियर बना के उसको वोट कर देंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। बट दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द चेयरमैन। बट दैट हैज टू बी डिसाइडेड, ठीक है, उस वक्त तक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना सर, कि ये कब तक आप प्लान कर रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, क्योंकि आम इंतखाबात के बाद सिर्फ 3 रोज होंगे कि जिसमें कैंडिडेट्स को डिसाइड करना है। सर, वो अगर फर्ज करें, अगर मैं मिसाल देता हूं, अगर मैं 10 को भी कर लेता हूं तो 10 को रिजल्ट आ जाता है, 19 को हमारा, 11 को हमारा हो जाएगा, 12 से पहले हो जाना चाहिए, 11 से पहले हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली इसी हफ्ते, अगले 10 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा जी। यानी इस प्रॉब्लम को फोर्स ही तो कर रहे हैं ना आप, यानी ये पेश नजर है ये मामला कानूनी नुक्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, आई एम श्योर ये होगा। मैं, जैसे मैंने पहले कहा, चूंकि मुझे उतने डिटेल का उसका नहीं मालूम, तो मैं उस पर पूरी तरह कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आई एम श्योर कि जो हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, वो जरूर इस मामले में उन्होंने डिसाइड भी कर रहे होंगे, इसके बारे में उन्होंने सोचा भी होगा और कुछ ना कुछ करेंगे भी। अच्छा सेनेटर साहब, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जी एक और बात बता देता हूँ। फर्ज करें अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं,
तो इंडिपेंडेंट होने के बाद जिन लोगों ने पिछले 9 महीनों से कहीं इधर उधर नहीं गए, तो वो उसके बाद क्या करेंगे? आजाद इलेक्ट होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर देंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक, यानी ये भी अभी तय होना बाकी है कि क्या वो आज़ाद हैसियत में रीज्वाइन कर सकते हैं पीटीआई को, उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो जाहिर है ये बहुत सारे मामला अभी ऐसे हैं जो मुबहम है। ये कहेगा कि अभी जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, मैं ये देख रहा हूं कि उनके फ्लैक्सेस भी लग रहे हैं, पोस्टर्स भी लग रहे हैं, उनको कैंपेन करने की इजाज़त भी है, लोग अपने इंतखाबी निशानात डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो इस हवाले से अब पार्टी सेटिस्फाइड है? नहीं जी, पार्टी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। वो पोस्टर लगा रहे हैं, उनके पोस्टर्स लोग उतार रहे हैं। कौन लोग उतार रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन बाज लोग आते हैं वो सादा कपड़ों में आके, एक दो को तो हमने देखा हुआ पिंडी में, वो पुलिस वाले थे, उन लोगों ने ऊपर एक सादा जैकेट पहन के वो उतारा, फिर गाड़ी में चले गए और उससे पहले अपनी जैकेट उतारी, और फिर पुलिस वाले थे तो वो गाड़ी में कोई और लोग थे और ये पुलिस वाला उनको हेल्प करके दे रहा था। तो इस किस्म के बहुत सारे हो रहे हैं। फिर नंबर 2, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, जब वो किसी जगह पे जाते हैं तो उस जगह पे उनको या तो उनकी जगह को बंद कर दिया जाता है या कुछ और प्रॉब्लम कर दी जाती है, तो उनको उस तरीके से करने की इजाजत नहीं दे रहे। अभी जिस तरीके से पीएमएलएन और पीएमएलएन की तो बात ही क्या करनी है, वो तो है ही स्पॉन्सर्ड ना, लेकिन जैसे पीपल्स पार्टी को जलसे करने का मौका मिल रहा है, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करने दे रहे, उनको रोक रहे हैं। उनके लोगों क्या अभी भी लास्टली आपको यही लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब ये हवाओं का रुख, या आपको पोल शिफ्टिंग हुई है? जी, हवाओं के रुख की बात नहीं है। उन लोगों को, मतलब आप ये समझ लें कि जो क्लास का सबसे नालायक बच्चा होता है उसको टीचर मतलब वो 20 नंबरों से फेल हो रहा है, टीचर उसको 21 नंबर दे दे और कहे कि मैं इसको पास कर रहा हूं, ये वो यानी आप समझते हैं कि अभी भी तो हवाओं का रुख नून लीग की तरफ ही है? सर ये मैं इसको हवाओं का रुख नहीं कहूंगा, आई एम सॉरी, मैं उस लिहाज से नहीं कहूंगा। मैं इसे कहूंगा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती के रुख जो है ना इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। यानी आपको लग रहा है कि फेवरेट सभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है? हाँ जी, हाँ, हमें ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती की वजह से, क्योंकि बहुत से, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत से लोग दावा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अलीम खान साहब, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, के इंडिपेंडेंट्स जो है बहुत सारे जीतने के बाद उनके साथ शामिल हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि कॉम्पोजिशन में कोई फर्क पड़ेगा इलेक्शंस के बाद, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही स्मूथ सेलिंग करेगी? देखिए, इस तरह है कि मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से अगर किसी ने अपनी सियासत खत्म करनी है, अगर किसी ने अपने आप को इस मुआशरे में बेइज्जत करवाना है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीत कर, चाहे वो आईपीपी को ज्वाइन करता है, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करता है, वो करता है, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। उनकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको बहुत रुसवा करेगा, और वो कोई शख्स, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स अभी इस फ्रेम ऑफ माइंड में होगा कि वो ये करे। रही बात आईपीपी, आप आईपीपी का हशर देख लेंगे, ये 5,000 रुपए दे रहे हैं पर घराना के भाई हमें वोट दे दो, ये 5,000 रुपए ले लो, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई घराना इनको वोट नहीं देगा, और आप लोग देख लोगे कि इन लोगों का हशर हुआ है।